अब तो एकदम मनोबल टूट ही चुका है। सिर्फ बच्चियों का चेहरा देखता हूँ और इन लोगों के लिए जी रहा हूँ, नहीं तो मैं घर मकान ये लोग ईश्वर करें सफल। आज भी जेल में से आपको नहीं पता होगा, कुछ लोग जाते हैं मिल के आते हैं तो बताते हैं, तो वो कह रहा था कि लेकिन उस जाहिल आदमी ने अपने अहंकार और पैसे की गर्मी और घमंड की वजह से मेरी जिंदगी तबाह कर दिया उसने। दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कभी संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। बंधन एक बहुचर्चित घटना जनपद जौनपुर की, जिसने पूरे देश को झकझोरने का काम किया था। पुनः से लगभग 3-3.5 महीने के बाद मैं उस परिवार में आया हूँ। आप लोगों की काफ़ी मांग थी कि रिपोर्ट में भैया आगे क्या हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीपावली के एक दिन पहले ताइक्वांडो के खिलाड़ी अनुराग यादव 16.5 वर्ष के बच्चे की जो गला रेत कर हत्या की गई थी, उसी पर्पज में आज पुनः मैं उनके पिताजी के साथ बैठा हूं। और अब तक शासन प्रशासन के लोग कहां तक न्याय प्रक्रिया को लेकर पहुंचे हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी अंकल जी, स्वागत है आपका। भैया सबको नमस्ते प्रणाम करना चाहता हूँ और जी पूरा देश मेरे साथ में खड़ा है। और मैं पहले तो खुद को अकेला समझता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे एक नहीं लाखों अनुराग खड़े हैं और सब लोग का प्रेम मिलता है, तो वो इंसानियत मानवता जिसके लिए अपना देश जाना जाता है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बस सबको बहुत नमस्ते प्रणाम करना चाहता हूँ, सबका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। चाचा जी, जो ये घटना हुई है जब से लेकर के आज तक, तो बीच में अभी प्रशासन की तरफ से न्याय, जैसे एक बड़ी मांग थी, पूरे देश की मांग थी, लगभग जितने लोग इस घटना से जुड़े सबने कहा कि लालता प्रसाद का जो अवैध कब्जा है, जो मकान बना हुआ है गैर सरकारी जमीन में, उसको गिराया जाए। तो ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची, क्योंकि आज मेरे चैनल से भी जुड़े जो 25-30 हज़ार लोग हैं ये जानना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। दरअसल उसमें क्या है भैया ना कि लालता ने इतना मुकदमा कर रखा था, इतने चीजें उलझा के उसने रखी थी, और मेरे ऊपर भी तमाम मुकदमा है, जमीनों के ऊपर मुकदमा है, घर के ऊपर मुकदमा है, तो वो सारी चीजें उलझा के रखी थी। और शासन प्रशासन उन्हीं सब चीजों को आज नहीं कल वो समेट के जब सारी चीजें सही करेंगे तो फैसला होगा, फैसला होगा। मुझे भरोसा है, विश्वास है, नियम पे, कानून पे, संविधान पे मुझे भरोसा है, प्रशासन पे, शासन पे भरोसा है कि फैसला होगा। और आज नहीं तो कल, थोड़ा देर होगी। हाँ, मुझे भरोसा है देर होगी, लेकिन फैसला होगा। और उसने सारी चीजें उलझा के रखी। आप जानते हैं मेरे ऊपर 10 मुकदमा है, मेरे बच्चे के ऊपर फर्जी मुकदमा है, मेरी बीवी के ऊपर फर्जी मुकदमा की झारखंड आके हमारे चिन्हैती करके गए। अब बताइए आप। ये मुकदमा मतलब पत्नी के ऊपर मुकदमा लगा जी, लालता ने लगवाया। और हमारा ही एक परिवार नहीं है, आप अगल बगल जिसकी भी जमीन है उसने कब्जा किया, सबके ऊपर 10-20 मुकदमे लाद के रखा है। और सबसे कमजोर पाके हमको मार दिया। सबके घर में 2-4 ठो मर्द हैं, लड़के हैं, उनको अगर मारता तो वो लोग भी उसको काट देते ना, लेकिन मैं घर पे नहीं था, मेरे बच्चे को अकेला पाया मार दिया, और बिना किसी झगड़े के मारा है। दुश्मनी चल रही थी, ठीक है, उसके बाद भी मेरे साथ में खाता, तो उसका बेटा मेरे बेटे से दोस्ती करके रखा था, मिला के सारी चीजें पूछता था कि आगे करना क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ करके मिला के मार दिया। और आज भी जेल में से आपको नहीं पता होगा, कुछ लोग जाते हैं मिल के आते हैं तो बताते हैं, तो वो कह रहा था कि अब तो उस घर में जाना नहीं, 2-4 विकेट और गिरेगा। अरे भैया, तुम भगवान हो यार, सबकी जिंदगी और मौत आप निर्धारित करोगे, आप निर्धारित करोगे कौन जिएगा कौन मरेगा। आपने एक बार कर दिया, और जीना कौन चाहता है आप बताइए। आपके भी बच्चे होंगे, उनको जरा सा खांसी या बुखार हो जाता होगा तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी, रात भर जागते होंगे। और मेरा काट दिया गया, मैं किस तरह से जी रहा हूं, मुझे चैन नहीं आता, मैं सो नहीं पाता। और ये जेल में बैठ के जिंदगी और मौत निर्धारित कर रहे हैं, ये भगवान हो गए भैया। आज भी डर बना हुआ है।
हमको भैया डर नहीं लगता, बच्चियां डर जाती हैं, हमको डर क्या है, मरना एक दिन सबको है, मुझे भी आके मार दें। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर में आप देख लीजिए कोई अस्त्र शस्त्र है, कुछ नहीं है, वो लाठी डंडा दो एक ठो पड़ा रहता है, गाय भैंस है उनको हाँकने के लिए पड़ा रहता है, और बाकी कुछ भी नहीं है, और न मैं कभी रखना चाहता। जी बिल्कुल। चूंकि ये शाश्वत नियम है सृष्टि का मरना, तो डरना किस बात से, लेकिन असम में किसी को मारना मेरी समझ से बड़ा दुखद होता। कितने लोग पकड़े गए अभी तक उधर से, कोई क्या ऐसा जी जी जो मुजरिम हो बाहर हो, ऐसा कुछ? हाँ, उनका लालता यादव के छोटे भाई हैं, वो भी तमंचे के साथ पकड़े गए थे, और उन्होंने क्या कहा था कि अरे ये सब झूठ है, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और मैं शासन प्रशासन पे भरोसा करके, कानून भरोसा करके बैठा हूँ, और राजकुमार जी पकड़े जाते हैं तो बोल रहे थे कि मैं तो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी करने जा रहा। आपका पूरा परिवार बंद है जेल में, आप नौकरी करोगे? हजम होगी ये बात? अब बोले ये सब झूठ है, तो सबको आप झूठा बता रहे हो, क्राइम आप कर रहे हो, दिमाग में आज भी क्राइम ही चल रहा है आपके, और आप सबको झूठा बता के खुद सत्यवादी बन जाते हो। अभी कितने लोग जो मुख्य रूप से इसमें शामिल लोग थे, सारे लोग अंदर हैं? हाँ, वो 6 लोग अंदर हैं, वो 6 लोग अंदर हैं। वो 6 लोग उनका अंदर। कोई परिवार जो यहाँ इस समय इनके मकान नहीं, मकान पे इनके कोई नहीं रहता। राजकुमार और लाल मोहन का एक बेटा है, एक बेटा है, दोनों लोग का 13-14 साल के हैं, तो वो लोग अब कहाँ हैं रिलेशन में, हाँ, उन लोगों की पत्नियां भी यहाँ नहीं है, और ऐसे ही सब लोग रह रहे हैं। और हमको भैया ना दुनियादारी से हकीकत बता देना, मैं पहले भी बड़ा निर्विकार टाइप से जिंदगी जी रहा था मैं अपने परिवार को लेके, और आज भी सेम कंडीशन है, और अब तो एकदम मनोबल टूट ही चुका है। सिर्फ बच्चियों का चेहरा देखता हूँ और इन लोगों के लिए जी रहा हूँ, नहीं तो मैं घर मकान, ये लोग ईश्वर करें सफल हो जाए, पढ़ लिख के काबिल हो जाए, मैं तभी घर मकान छोड़ दूंगा। मुझे नहीं रहना इस बेईमानी की दुनिया में। यहाँ से 2-3 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर दूर है, जिसको राम घाट कहते हैं, जौनपुर का। यहीं तक जाना है, आखिरी मंजिल यही है, यहीं जल जाना है, और जिसके लिए जीते हो वही बांस से मारेगा कि खोपड़ी फोड़ दो, उसी से लोग मरवाएंगे कि ये परंपरा है। और यहीं तक जाने के लिए लालता ने ये कदम उठा लिया, आज मैं रो रहा हूँ उस माया में फंस के। ठीक है, मैं मान लिया कि उतने दिन तक का साथ था, आया बच्चा मेरा सुख करके चला गया, लेकिन लालता यादव ने रुलाया मुझे, और इस मूर्ख आदमी की बद्दुआ लगेगी लालता को। सॉरी भैया, बहुत नहीं बोल पाऊंगा। प्रधान जी का सपोर्ट कहाँ तक है? प्रधान जी के लिए कुछ दोस्त? जी, वो बेचारे भी साथ में लगे हुए हैं, और बड़ा मित्रवत व्यवहार रहा। उनके पिताजी अब नहीं है दुनिया में, उनसे, उनके दादाजी से मेरे पिताजी की बहुत गहरी दोस्ती थी, और वो भी हमारे साथ में लगे हुए हैं। बच्चे हैं अपने, बहुत बहुत आशीर्वाद है उनको। कोई अवैध कब्जा था लालता प्रसाद का जो रास्ते जी जी, वो 10 बिस्सा खेत और 10 कड़ी का चक्रोड कब्जा करके रखे थे, तो वीरेंद्र जी ने उस पे काम लगवा दिया, उसको अलग करवाया है, और वो स्कूल की ट्रस्ट की जमीन थी, और वीरेंद्र यादव प्रधान के दादाजी ही वो जमीन दिए थे स्कूल को। हाँ, कम से कम आज से 40 साल 50 साल पहले उन्होंने ही स्कूल के लिए जमीन दिया था, वो ये जबरदस्ती जोत के रखा था, इतनी दबंगई थी। खाली हो गई, हाँ, रास्ता बन गया उस पे। जी जी। लोग अभी चर्चा में बता रहे थे कि अनुराग के नाम से कोई खेल का छोटा मोटा मैदान भी बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ? जी जी हाँ, जी हाँ, पड़ोस का बच्चा है, और वो भी बड़े अभाव में जिया बेचारा, गरीबी में बहुत मेहनत किया, और फिर PhD किया, टीचिंग कराता है, बच्चों को पढ़ाता है, और जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं उसको भी पढ़ाता है। तो वो लड़का एक स्कूल बनवाया है बड़ी मेहनत से, उधर गांव में खेत के पास में अपने, और स्कूल बनवाया है। तो उसने कहा कि चाचा, मैं भैया के नाम पे कुछ करना चाहता हूँ, और मैं एक प्लेग्राउंड भैया के नाम से जो है बनाऊंगा। तो हमने कहा बेटा कर लो। तो मैं गया था, और
इतना भावुक क्षण था कि मैं खुद को बर्दाश्त, आपने अभी भी देखा ना, नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ भैया, रो देता हूँ, क्या करूँ। इतना खूबसूरत मासूम सा बच्चा मेरा मार दिया गया बेवजह का। जमीन हमने दे दिया था उनको, ये घर भी चाहिए था, यह सारा कुछ। यार आपको लेना था, इतना पैसा खत्म कर रहे हो ना। मैं तो पैसे के लिए परेशान था, मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा देता। 10-20 लाख मुझे दे दिए होते, मैं छोड़ देता, मैं खेत में बनवा लेता। लेकिन उस जाहिल आदमी ने अपने अहंकार और पैसे की गर्मी और घमंड की वजह से मेरी जिंदगी तबाह कर दिया उसने। प्रशासन का पूरा सहयोग आपके साथ चल रहा है? जी 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 बिल्कुल। एक नाम बीच में आया था अंकल जी, अन्ना जी जो थे जी, वो इस समय सहयोग में हैं या कहाँ हैं कुछ? जी भैया, अन्ना जी को भी बड़े भाई हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ उनको। और दरअसल क्या है भैया ना, अन्ना जी जब अनशन पे बैठे थे, मुझे बहुत तकलीफ इसलिए होती थी कि बगैर पानी पिए बगैर खाए कोई बैठा है। तो मैं गया उनका अनशन तोड़वाने, डीएम साहब से, कप्तान साहब से कह के उनका अनशन जबरदस्ती हमने ख़त्म करवा दिया। और अन्ना जी को बुरा भी लगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उनसे, और बात हो जाती, हलचल होती है, ऐसी बात नहीं है। मीडिया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? छोटे बड़े मीडिया के लोग। जी भैया, बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों की वजह से आज जो ऐसी कितनी घटनाएं हुई, दब गई, खत्म हो गई, कोई खबर नहीं चली, और आप सब ने मिल के इतना मेरा साथ दिया है, मैं एहसानमंद हूँ आप लोगों का। दोस्तों, ये चर्चा मेरी अनुराग के पिताजी से हो रही है और इसीलिए मैं नहीं आता था यहाँ खबर करने के लिए। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ। मैंने पहले भी बताया था 2-3 खबर लगाने के बाद कि इस गांव में मेरा रिश्ता, मेरा आना जाना है। मैं बहुत पहले से जानता हूँ, अनुराग की पैदाइश के पहले से मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ और बहुत दर्द होता है। इसलिए मैंने 2-3 खबर के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन पुनः से कुछ मित्रों ने कहा कि संतोष भैया, आप जो कुछ बात करके लगाते हैं तो अच्छा लगता है, एक बार जरूर आप कवर करिएगा, फिर से जाइए अनुराग के पापा से मिलिए और जरूर रिपोर्ट हम तक प्रेषित करिएगा। तो आप सबकी मांग पर हम पुणे से आए हैं। अभी रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची है, पूरी बात आपने अनुराग के पिताजी से सुन लिया होगा। मेरी समझ से फिर मुझे अगली बार आने के लिए आप लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे। जब मुझे लगेगा कि मुझे आना चाहिए तो मैं फिर आ जाऊंगा। लेकिन अपने सभी चाहने वाले दोस्तों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग दुआएं करिए, बड़ी ताकत होती है दुआओं में। एक अच्छा बेहतर रिपोर्ट निकल करके आए जिससे देश के सामने एक रिजल्ट आए कि हाँ, उस मृतक बच्चे के साथ या उस परिवार के साथ कुछ शासन प्रशासन के लोगों ने और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि मुझे भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर और प्रकृति पर, भगवान पर बड़ा भरोसा है, तो लगे कि इस परिवार के साथ भगवान ने न्याय किया है। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। पुनः से आपका धन्यवाद। रोते नहीं अंकल जी, कुछ नहीं, जो कुछ होना है वो एक तुलसी दास ने लिखा ना कि जीवन मरण जस अपजस सब विधि के हाथ में। ऐसे भी आप हिंदी के छात्र रहे हैं, तो उस जमाने में आपने MA किया, आप TD कॉलेज के टॉपर छात्र रहे हैं। 92 में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, 93 में, तब हाई स्कूल आपने फर्स्ट क्लास पास किया था। तो कहीं आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन को जानने के बाद मुझे और पीड़ा होती है कि जो इतना पढ़ा लिखा हो, हिंदी संस्कृत का जो टॉपर छात्र रहा, उसके अंदर सोचिएगा कि जो अपनी मातृभाषा से जुड़ा होगा तो ये भावनाओं में तरंगित हो उठता है, कितनी पीड़ा, कितनी दर्द होती है। तो ये सब बहुत बहुत बड़ी बातें हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग क्या करना चाहोगे और कहो, कुछ ना कहो, दुआएं करो, बस परिवार के साथ न्याय हो, अपराध कम हो देश में, पुनः से हमारा भारत अच्छा बने, हमारा देश अच्छा बने, हमारा प्रदेश अच्छा बने। ऐसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, लेते हैं आप लोगों से विदा। बहुत हृदय से धन्यवाद आपका, सबको प्रणाम, नमस्ते, जय।